हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया? DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो किसने? दक्षिण कोरिया ने। याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, अर्थात मानव निर्मित सूर्य बनाने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऐसा किस देश ने किया? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। अब अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता शोकल ने जीता है। किसने? निकिता शोकल। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? वैश्विक परिवार दिवस। अब अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला? केरल राज्य को। याद रखेंगे, केरल राज्य को नस्ल संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो केरल राज्य की हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। अब अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना? तो हिंदी भाषा के लिए। याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। अब अगला प्रश्न है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति की सुधार के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो इजराइल में। याद रखेंगे, इजराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। अब अगला प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय में
सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार कक्कर को। अजय कुमार कक्कर को KBE से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 2021 में भारत में 126 बाघों की मृत्यु हुई है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश ने? फ्रांस ने। याद रखेंगे, फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो कौन सा देश? कौन सा राज्य? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे कि देश का हिमाचल प्रदेश राज्य जो है पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो किस देश के यह खिलाड़ी हैं? तो यह जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो किस भारतीय खिलाड़ी को स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो किस देश ने? यूके ने। यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है GST संग्रह में शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे, 4 जनवरी 2022 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? विश्व ब्रेल दिवस। अब अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी? तो कौन बनी है? एप्पल कंपनी जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के लिए नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो किस देश ने? फ्रांस ने। याद रखेंगे, फ्रांस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है। अब अगला प्रश्न है, इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने? जर्मनी ने। याद रखेंगे, जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता संभाली है। अब अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया है। किसे?
अलका मित्तल को। अब अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? जी अशोक कुमार ने। याद रखेंगे, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में जी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है सबसे अधिक ODF गांव में शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो 5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पक्षी दिवस। अब अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया है। कहाँ? लद्दाख में। अब अगला प्रश्न है, फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो किसने? जीशान ए लतीफ़ ने। किसने? जीशान ए लतीफ़ ने। अब अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। अब अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर के नाम से ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो यह किस राज्य का है? ओडिशा राज्य का। याद रखेंगे, ओडिशा राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब अगला प्रश्न है, अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने? तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशप बने हैं। कौन? अतुल केशप। अब अगला प्रश्न है, RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का नया कार्यकारी निर्देशक दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसे? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऐसा किसने किया? तो ऐसा चीन ने किया है। अब अगला प्रश्न है, किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? किसने किया? तो गूगल ने। गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का
अधिग्रहण किया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी? तो किस राज्य सरकार ने? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। किसे? डेनमार्क को। अब अगला प्रश्न है, अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी ने हासिल किया है। किसने? जेसी चौधरी ने। अब अगला प्रश्न है, ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? तो ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबूडा बन गया है। कौन कौन देश? एंटीगुआ और बारबूडा देश। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। कहाँ? हैदराबाद में। अब अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? तो चेन्नई हवाई अड्डा। याद रखेंगे, चेन्नई हवाई अड्डा जो है शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना है। अब अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो IC15 जो है क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। किसने? क्रिप्टो वायर ने। अब अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? किस देश के साथ? तो श्रीलंका के साथ। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो श्रीलंका के साथ। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे? अतुल केशव को। अतुल केशव को अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसने असम राइफल के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने? विकास लखेरा ने। किसने? विकास लखेरा ने। अब अगला प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किसे? उत्तर प्रदेश को। अब अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो किस देश के? तो श्रीलंका देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2023
किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है मध्य प्रदेश राज्य में खेलने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? तो सिडनी पोइटियर। कौन है अश्वेत अभिनेता जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता? तो सिडनी पोइटियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो कहाँ किया? असम में। असम में निरामय परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किया है। अब अगला प्रश्न है, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो किस बैंक ने? साउथ इंडियन बैंक ने। याद रखेंगे, साउथ इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। अब अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। अब अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने जीता है। कौन? नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? तो किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने? एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। अब अगला प्रश्न है, डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो यह साइप्रस में पाया गया है। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कब? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, कहाँ में लोसोंग महोत्सव मनाया गया? तो इसका उत्तर है सिक्किम में। सिक्किम में लोसोंग महोत्सव मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे, 11 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो 2021 को। याद रखेंगे, 2021 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। अब अगला प्रश्न है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका उत्तर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया? तो किस राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने। याद रखेंगे, ओडिशा राज्य सरकार ने
मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? तो किसने लिया? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लिया है। अब अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। अब अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो कौन सा मिशन? मिशन अमानत मिशन। कौन सा? मिशन अमानत। अब अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान एवं सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बना है। कौन सा? कोच्चि। अब अगला प्रश्न है, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एलाज पटेल ने जीता है। किसने? एलाज पटेल ने। अब अगला प्रश्न है, किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे? हर्षशाली मल्होत्रा को। हर्षशाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? तो किस बैंक ने? तो इसका उत्तर है फेडरल बैंक ने। अब अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। अब अगला प्रश्न है, डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। यह किस देश के हैं? तो यह जो है अमेरिका के हैं। किस देश के? अमेरिका के। अब अगला प्रश्न है, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तो जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर तस्नीम मीर बनी है। कौन? तस्नीम मीर। अब अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हो गया? तो गुलाबों का निधन मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, सबसे पुराने भालू का नाम क्या है? तो गुलाबो। अब अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो गुजरात में। अडानी समूह से समझौता कहाँ किया? गुजरात में। अब अगला प्रश्न है, इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया चीफ जो है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। किसे? एस सोमनाथ को। अब अगला प्रश्न है, ईतिरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? तो इसका उत्तर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस
बैंक को। अब अगला प्रश्न है 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 जनवरी 2022 को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। अब अगला प्रश्न है 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो किसका चयन? विनीशा उमा शंकर का। याद रखेंगे 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए विनीशा उमा शंकर का चयन किया गया है। अब अगला प्रश्न है किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान ने। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने। अब अगला प्रश्न है किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? तो इसका उत्तर है केरल। याद रखेंगे केरल राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। अब अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है हरियाणा ने। हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर में शुरू किया गया है। कहाँ? मणिपुर में। अब अगला प्रश्न है भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC बैंक को नामित किया गया है। किसे? HDFC को। अब अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। किसे? भारतीय सेना दिवस को। अब अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो यह किस देश का है? तो यह जो है रूस का है। किस देश का? रूस का। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है इंदु मल्होत्रा को। किसे? इंदु मल्होत्रा को। अब अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने ट्रेड गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? तो भारतीय रेलवे ने ट्रेड गार्ड के नाम को बदलकर ट्रेड मैनेजर कर दिया है। अब अगला प्रश्न है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की? तो किस देश ने? फिलीपींस ने। याद रखेंगे फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। कौन? लक्षद्वीप। अब अगला प्रश्न है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? तो कौन? नाओमी ओसाका। अब अगला प्रश्न है कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो कौन है? तो वह है माया एंजेलो। कौन? माया एंजेलो जो है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अब अगला प्रश्न है 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस।
अब अगला प्रश्न है, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब असलान करतसेव ने जीता है। किसने? असलाम करतसेव ने। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो किस देश ने? भारत ने। याद रखेंगे, भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो किस राज्य ने? केरल राज्य ने। याद रखेंगे, केरल राज्य ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। अब अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पास एक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो पास एक्स अभ्यास जो है भारत और रूस ने आयोजित किया है। किसने? भारत और रूस ने। अब अगला प्रश्न है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप? तो इसका उत्तर है योग्यता। याद रखेंगे, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड मिला है? तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर यह? तो यह जो है वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो किस राज्य के पुलिस ने? तो दिल्ली राज्य के पुलिस ने। याद रखेंगे, दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा कहानी का लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को बनाया गया है। किसे? सविता पुनिया को। अब अगला प्रश्न है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल जो है सऊदी अरब में बनाया गया है। कहाँ? सऊदी अरब में। अब अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो किस देश के वैज्ञानिक? तो चीन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। अब अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो पर्याय महोत्सव जो है कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। अब अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है शाइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। किसने? शाइलिन फोर्ड ने। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो इसका उत्तर है गुजरात। अब अगला प्रश्न है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने? NDRF ने। याद रखेंगे, NDRF ने 19 जनवरी को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। अब अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ
फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवाडॉस्की ने जीता है। किसने? रॉबर्ट लेवाडॉस्की। अब अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे? एल्बर्ट बोर्ला को। किसे? एल्बर्ट बोर्ला को। अब अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने? रॉबर्टा मैट्सोला। किसने? रॉबर्टा मैट्सोला। अब अगला प्रश्न है, कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? तो यह कहाँ खोला गया? दुबई में। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। अब अगला प्रश्न है, मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो कितने साल? 5 साल। याद रखेंगे, मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है 5 साल बढ़ा दी गई है। अब अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में? चीन की अध्यक्षता में। अब अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है कौन? तो स्मृति मंधाना। याद रखेंगे, स्मृति मंधाना को आईसीसी T20 वीमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया? तो किस देश ने? तो इजराइल ने। इजराइल देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। अब अगला प्रश्न है, नुशंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? तो किस देश ने? इंडोनेशिया ने। अर्थात वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी अब कौन रहेगी? तो नुशंतारा। अब अगला प्रश्न है, वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। कौन? विराट कोहली। अब अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो किस देश के वैज्ञानिक ने? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है मॉरिशस के मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? कब? 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों हैं अपना 50वां स्थापना दिवस मनाए हैं। अब अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो NXCT को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? तो बाबर आजम। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो यह जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अब अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी?
तो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी है। कौन? जारा रदरफोर्ड। अब अगला प्रश्न है, जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो किसे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जेरी हैमलेट को दूध गांव घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो किसने? सुष्मिता सेन ने। याद रखेंगे, सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? तो किस राज्य ने? तो इसका उत्तर है गुजरात ने। अब अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो किनकी जो है 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने लिखी है। किसने? आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने। अब अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। किसने? पीवी सिंधु ने। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी? तो भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोली बनी है। कौन? प्राजक्ता कोली। अब अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो किसने? स्पेस एक्स ने। याद रखेंगे, स्पेस एक्स ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, असम वैभव सम्मान से किसे दिया गया? तो असम वैभव सम्मान जो है रतन टाटा को दिया गया है। किसे? रतन टाटा को। अब अगला प्रश्न है, बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो कहाँ किया गया? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब अगला प्रश्न है, पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत जो है लखनऊ में शुरू हुई है। कहाँ? लखनऊ में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप नामक ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? तो किस देश के साथ? तो इसका उत्तर है फिनलैंड के। अब अगला प्रश्न है,
दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का जो निर्यातक है वह भारत बना है। अब अगला प्रश्न है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर है कोझुगल को। किसे? कोझुगल को। अब अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में बनी लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो किस राज्य में? तो यह जो लिविंग रूट ब्रिज जो है यह मेघालय में बनी है। कहाँ है? मेघालय में। अब अगला प्रश्न है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है लद्दाख ने जीता है। किसने? लद्दाख ने। अब अगला प्रश्न है, राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अब अगला प्रश्न है, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो किस राज्य के साथ? तो हरियाणा राज्य सरकार के साथ। अब अगला प्रश्न है, 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो किस राज्य को? तो इसका उत्तर है केरल राज्य को पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। अब अगला प्रश्न है, कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने कर्मचारियों को? तो 42 कर्मचारियों को। अब अगला प्रश्न है, लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका उत्तर है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अब अगला प्रश्न है, वीरता के लिए पुरुष पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरता के लिए पुरुष पदक की सर्वाधिक संख्या से जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कौन? डेनमार्क। अब अगला प्रश्न है, किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो किसने? CDRI ने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कर दिया है? इनकार कर दिया। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो इसका उत्तर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। अब अगला प्रश्न है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसने प्लेटिना
फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब अगला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो किस फिल्म को? जय भीम तथा मराक्कर को। किसे? जय भीम तथा मराक्कर को। अब अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अब अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल बन गया है। कौन? एप्पल कंपनी। अब अगला प्रश्न है, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह किस राज्य का है? तो यह है राजस्थान का। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? तो किस राज्य को? तो केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। अब अगला प्रश्न है, रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है ईरान ने। अगला प्रश्न है, किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? तो किनकी जो है 28 जनवरी को 157वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय की। अब अगला प्रश्न है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है टाटा प्ले। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो किस राज्य का? मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो किस देश का? तो यह जो एयर एशिया ने मलेशिया का है, जो कि अपना नाम बदलकर कैप्टन A कर लिया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने? पेरू ने। पेरू देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो किसने? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अब अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? तो किसने? लोकसभा सचिवालय ने। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो किस देश ने? चीन ने। चीन ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया है। किसे? अनंत नागेश्वर को। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला? तो भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन जो है गुरुग्राम में खुला है। कहाँ? गुरुग्राम में। अब अगला प्रश्न है,
दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ? नीदरलैंड में। अब अगला प्रश्न है, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? तो किसे सौंप दिया? टाटा ग्रुप्स को। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। अब अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने? क्रमशः पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एशले बार्टी ने। अब अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? तो किस देश के साथ? तो थाईलैंड के साथ। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? तो किसने किया? भारतीय नौसेना ने। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया है। अब अगला प्रश्न है, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। किसने? राफेल नडाल ने। अब अगला प्रश्न है, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जो है तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। किसने? तेजस्वी प्रकाश ने। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ? तो यह जो है लद्दाख में हुआ है। कहाँ? लद्दाख में। अब अगला प्रश्न है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। अब अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो महिला एशिया कप 2022 जो है जापान ने जीता है। किसने? जापान ने। अब अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है PR श्रीजेश ने जीता है। किसने? PR श्रीजेश ने। अब अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। किसे? GAV रेड्डी को। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है प्राप्त करने वाला शहर जो है नासिक बना है। अब अगला प्रश्न है, किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो यह था जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स, साथ ही कुछ फरवरी माह के भी करंट अफेयर्स थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।